की ये जागरूकता, आप लोगों की ये जो अपराध के खिलाफ जागरूकता है, इसको देखते हुए अपराध में आगे आने वाले समय में कमी आएगी। ये निश्चित रूप से है कि आप लोग जाग चुके हैं अपने कि आपके आसपास अगर अपराध होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। पिछले 7 दिनों से आदरणीय कृष्णाराम जी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 108 बहन भाई, युवा, बुजुर्ग भूख हड़ताल पे आपके बीच में बैठे हैं। इनके साथ में यहाँ के पूर्व प्रधान ओम जी और पूर्व प्रधान भागीरथ जी, हुक्माराम जी और जोधपुर से पधारे महेंद्र जी और तमाम साथी आप लोगों के बीच में डटे हुए हैं कि भौरी देवी बिश्नोई को न्याय मिले, उनकी 4 बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और जो मासूम बच्चा 2 साल का जो अभी तक मां कहना नहीं सीखा था उसे न्याय मिल सके। मैं आप लोगों के बीच आया हूं। हम लोग परसों 10 तारीख को आईजी जोधपुर रेंज से मिले थे और ज्ञापन दिया था और हमने मांग रखी थी कि इस पूरे हत्याकांड में, इस हत्या के प्रकरण में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, प्रकरण को खोले और न्याय दे। आईजी ने वो हमारे सामने स्वीकार किया कि हमारे पुलिस की गलती रही है और कहीं न कहीं हम इसमें लेट हुए, ये हम स्वीकार करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आईजी साहब, अगर आप स्वीकार करते हो तो अगर पहली गलती स्वीकार करते हो तो पहला विकेट यहाँ के सीआई का उठना चाहिए, किंतु आप स्वीकार करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। दूसरी बात, मैं आप लोगों के बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सिर्फ एक मांग रखी है कि भौरी के हत्यारों को और जो षड्यंत्र करता है उनकी बात सामने आए, ये बात खुले और हमें पता चले कि बहन भौरी देवी की हत्या किन कारणों से हुई और किन परिस्थितियों में हुई। लेकिन मैं आप लोगों के सामने 2 प्रस्ताव और रखना चाहता हूं। पहला प्रस्ताव, भौरी देवी को न्याय मिले। आपको लगता है कि जो लोग 17 दिन में भौरी देवी की हत्या के प्रकरण में कौन लोग शामिल है, कौन लोग नहीं शामिल है, वो ढूंढ नहीं पाए हो। अगर किसी दबाव में किसी व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे और पैरवी करके सजा दिला देंगे, नहीं दिला पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भौरी देवी की 4 बच्चे, मासूम बच्चे के लिए राहत पैकेज होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उन बच्चियों के भविष्य के लिए मिलना चाहिए। आप लोग अगर सहमत है तो हाथ खड़ा करें। मैं निवेदन करूंगा कि इसको इस पूरे मांग पत्र में इसको शामिल किया जाए। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकारों में अगर कहीं किन्हीं कारणवश खुद की गलती से अगर किसी दुर्घटना का या किसी अपराध का घटित होना होता है और समाजों ने मांग की तो पूर्ववर्ती राजस्थान सरकारों ने वहां पे 25-25 लाख से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और उनको न्याय देने का काम किया है। हम लोग उन बच्चियों के न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे, उनके भविष्य की सुरक्षित होने की बात क्यों नहीं कर रहे? उन 4 मासूम बच्चियों और उस बच्चे के भविष्य को देखते हुए कम से कम 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग हमें यहाँ से करनी चाहिए और मुआवजे की मांग उनसे रखनी चाहिए। दूसरी बात, जिला कलेक्टर और जिला एसपी दोनों ने लिखित में दिया कि 5 दिन का समय दो, 5 दिन में हम आपको सामने हथियारों को और अपराधियों को सामने ले आएंगे और वो अपना विश्वास खो चुके हैं। क्या इससे कलेक्टर और एसपी को जिले में रहने का अधिकार है? जो लिखित में देते हैं कि 5 दिन में खुलासा कर देंगे और मुंह छुपाते फिर रहे, ऐसे लोगों को इस जिले में रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से खुद यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो हमें ये मांग रखनी चाहिए कि वैसे एसपी और कलेक्टर इस जिले का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की लिखी हुई बात पे उनको भरोसा नहीं है, वो अपनी बात पे कायम नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आने वाले समय में वो जिले में किस प्रकार से इस बात को रखेंगे? अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है, इस धरने में शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलाते हुए बहन भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए, मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए
बैठ जाओ ताऊ जी, बैठ जाओ दादा जी। न्याय दिलाने के लिए मजबूती से डटे रहना पड़ेगा। आदरणीय कृष्ण राम जी पिछले 7 दिनों से आपके बीच में भूखे प्यासे और 7 दिनों से यही आपके साथ सो रहे हैं। आप लोग तो बहुत ज्यादातर लोग घर जाके सुबह वापस धरने में आते हैं, 10-11 बजे आते हैं, 5-6 बजे चले जाते हैं, घर का काम भी करके आते हैं। लेकिन ये 108 लोग और कृष्ण राम जी आपके बीच में बहन भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए आपके बीच में खड़े। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब हमारे समाज के एक ऑनर सीआई थे विष्णु दत्त जी, उनकी घटना हुई तो उस समय कांग्रेस राज था। कृष्ण राम जी और महेंद्र जी और पबाराम जी ये सब एमएलए थे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास गए और उन्होंने कहा कि समाज के होनहारों ने अपनी जान गंवाई है, किस कारण गंवाई है, इस कारणों का पता चलना चाहिए और इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। और सीबीआई जांच की मांग की थी, सीबीआई जांच हुई थी। मैं हमारे आज के सरकार के प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ आने में शंका है, लाज आ रही है, तो आप आज मुख्यमंत्री के पास जाके कहिए कि समाज के लाखों लोग सड़क पे बैठे हैं, माताएं बहनें सड़क पे बैठी है, एक बहन की निर्मम हत्या हो गई है और उसको न्याय की गुहार लगा रही है। आप वहां से कोई भी निर्णय सरकारी स्तर पे करा लीजिए, अन्यथा आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे समाज में भूलने की बहुत जल्दी एक प्रवृत्ति है। नई बात 9 दिन खाचे 13 दिन आप भूल जान पाचा बगा स्वागत कर डूब जा अपने अब बात ध्यान रखनी कि अब की मैं आप वहां कौन हो और खुशी में कौन शामिल हुए बार बार इतो ही बात के और मैं अपने वाले इनाम दूं। धन्यवाद। जय हिंद।